इतनी मोहब्बत है इसलिए नहीं ये मंत्री है या संतरी है कुछ नहीं, उसके तरीके जिंदगी से हर एक से प्यार से बात करना, सुनना और कोशिश करना जितना उनसे हो सके उसकी मदद करना। उसे दुख भी बहुत बात याद है, जबरदस्त दुख उसने देखा आखिरी जिंदगी, मगर वो डटे, कभी अपना रास्ता नहीं बदला। मुझे याद है जब हमने मुजस्मा खड़ा किया, बहुत बड़े नहीं, ये भी वहां थी। मैंने कहा मंगल राम जी, अगर मैं कभी पावर में होऊंगा वैसे इंशाल्लाह एक दिन आपका मुजस्मा भी मैं चढ़ूंगा। और आज ये कर कि वो जगह देखे जहां पे उनका मुजस्मा लग सकता है, कि लोग याद रखें इस आदमी ने किस तरह से लोगों की खिदमत की है। पंडित मंगल राम शर्मा, मंगल राम शर्मा, ये तो क्या है, डॉक्टर फारूक साहब। जब तक इंसान कुर्सी पे होता है सब सलाम करते हैं, जब कुर्सी से उतर जाता है मेरे ख्याल से अपने भी उसको भूल जाते हैं। ये तरीका है। सूर्य नमस्कार करने के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं सुबह, शाम को जब डूब जाता है कोई भी वहां उसकी तरफ सलाम नहीं है। मुझे याद है राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया, तो दो नाम आए, तो आया कि मंगल राम जी को बनाया जाएगा या हमारे डोगरा साहब को। मैंने ये आप फैसला करी, मेरे लिए दोनों बराबर। जो मैंने डोगरा साहब को देखा, खुद हाथ पकड़ के वो सेक्रेटरी के पास इंसान को ले जाते थे और कहते थे भैया इसका मुसीबत है, इसका काम करो और जितना हो सके मुझे बताओ क्या इसमें मुश्किल है, मैं उसको ठीक करूं। मंगल राम जी का भी यही हाल। और हालत ये थी जब हमने फिर मुकर्रर किया, जी उन्होंने कहा साहब ये बनेंगे मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो इनकी शपथ के लिए आप काम करें। मैंने उसी वक्त आज आपके सामने कह राजीव गांधी से कहा मैंने बनाने को, ये जमात जो है इसको बढ़ने दीजिए। आज आपके सामने कहा नहीं, मैंने कहा मैं आपसे गुजारिश करूंगा आखिरी दम तक मत कहिए, अगर ये बात यहां से निकल गई तो ये नहीं बनेगा। हुआ क्या, कहा कब होना चाहिए, मैंने कहा नवरात्रा आ रहे हैं, नवरात्रा में बनाएंगे। पहली नवरात्रा को मैं डोडा जाता, अभी डोडा में उतरता हूं, मुझे फोन आता है कि वजीर आजम आपसे बात करना चाहते हैं। कहा आज हमने फैसला कर लिया है डोगरा साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। मैंने गवर्नर साहब को, उस वक्त जगमोहन जी गवर्नर थे, मैंने फोन किया साहब अरेंज कीजिए, मगर ये मत करिए कि हम क्या करें, ये नहीं कहिएगा, कहीं तो हो नहीं सकता, कहना पड़ेगा। मैंने फिर कहिए वजीर बनाना है और 5:30 बजे का टाइम। मैं जनाब डोडा से वापस गया, इंतजार करता रहा कि वो जहाज कब पहुंचे, आ रहा 7:30 बजे पता लगा वो जहाज नहीं आया। मैं क्या बताऊं आपको, कौन सी मुश्किलें मैंने नहीं उठाई। समाज में एक दूसरे के खिलाफ ये हालत, मगर ये डटा रहा। जिस दिन मैंने रिजाइन किया, मैंने कहा जिस दिन आप जगमोहन को बनाएंगे गवर्नर, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूं, मैं उसी वजह से कई कोशिश की, नहीं ये नहीं वो नहीं, वैसा आप करेंगे, ठीक करेंगे। उस वक्त मंगल राम जी उस दिसंबर के महीने बर्फ पड़ रही थी, मेरे फूड सप्लाई के मिनिस्टर थे, वो बांदीपुर में लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे
कि तुम्हारा राशन ठीक है, यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। वहां से सोपोर गए, बारामूला गए। बारामूला मैंने उनसे टेलीफोन पे कहा आप वापस आ जाइए क्योंकि मैं डाक पत्र दे रहा। और हुआ क्या? उसके बाद कभी भी इस रियासत में आराम नहीं। 84 में मुझे डिस्कस किया, ये कहते कि मैं खालिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं आतंकवादी हूं, मैं अमेरिका के एजेंट। क्या बताऊं किन किन मुश्किलों से हम नहीं गुजरे। और जम्मू के लोगों को तो यह पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी जमात है, और बार बार ये कहा लोगों के दिलों में बिठाया गया कि ये पाकिस्तानी, वो भूल गए। अगर हमने पाकिस्तान जाना था तो 47 में कोई हमें रोक नहीं सकता था। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, उस वक्त हम जा सकते थे। और शेर कश्मीर ने फैसला किया नहीं, हमने रहना तो महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ रहना, हमने कहीं और नहीं। मगर ये लोग भूल गए। और आज की जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल ही इस चीज को भूल गई। वो तो जितनी नफरत पैदा कर सकती कर रही। आज कांग्रेस पे हमले कर रही है महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतने के, इसके बजाय कि देश को जोड़ा जाए, देश को तोड़ने की कोशिश की जाए। मुझे बताइए, ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, क्या फर्क है इससे और मुझमें? अगर ये चले और कहीं जाए, मैं जाऊं और किसी को पता नहीं हम क्या है, क्या वो बता सकते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है? डॉक्टर हो के आपसे कहता हूं, कितने जिस्म मैंने चीरे हैं, कहीं भी मैंने ऐसी चीज नहीं देखी कि दिल की हानि है पांव में, दिमाग की हानि है दिल में। हर चीज उसने जो हमें दी बराबर की दी, और हमने नफरतें पैदा की। हम लोग नफरतों के जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बनता अगर हम ये नफरत पैदा नहीं करते। आज ये मजबूत वतन है, हमारे झगड़े नहीं होते, मगर सिखाता क्या है? हम धर्म के तो मालिक बन जाते हैं मगर ये नहीं जानते। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान। कभी ये नहीं सोच, जिस दिन हमें सोचने लगेंगे कि हम इस वतन के वासी और हमारा हक है इस वतन, तब कोई झगड़े नहीं रहे। उस चीज को पैदा करने की कोशिश की। ऐसे नेताओं को लाइए जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों के लिए बसर की, और उसके बाद वही कुर्सी से उतर गए, किसी ने कहा किसी ने नहीं देखा। जन साथी थे जो जाते थे मिलने, पूछे जाते थे डॉक्टर साहब उनके पास है। सही बात कहना है, इंसान को अपने सेहत का भी देखते हो, मगर कौन देखता सेहत? कोई देखता नहीं। हमें समझता है कि आप तो मशीन है, हमें तो खाने की जरूरत नहीं, टाइम की जरूरत नहीं। यानी आप हैरान होंगे, रात के 12 बजे मुझे एक टेलीफोन करता है, कहता है जनाब मेरे पड़ोसी ने मेरी बीवी को लेके गया, वो उड़ा के लेके। मैंने कहा यार मुझे बताओ, क्या वहां थाना नहीं है, पुलिस का अफसर नहीं है वहां पे, उसके बाद नहीं जा सकते? नहीं, फॉलो कर जनाब मेरी बीवी ला दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं सुबह को उठ के कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बीवी वापस आ जाए। इसकी भैंस चली जाए, गाय चली जाए। मैं आपको मंगत राम जी का एक बहुत ही बेहतरीन सुनाऊंगा। और ये गांव वाले जनाब मंगत राम मिनिस्टर थे कि जनाब हमारी भैंसें चली गई, उनको क्या कुछ करिए। देखिए आजकल उस आदमी इतना जुड़ा हुआ, किसी का फोन ला, मुझे ना मोबाइल नहीं था, न उसमें तार न कुछ, उठाया कहा देखो मुझे मिसेस भुट्टो से मिला, वो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान। तो जनाब फोन मिलाया गया, मिसेस भुट्टो फोन पे कहता है कि ये हमारे मंत्री की हैं मंगत राम शर्मा की, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। पहले तो बड़ा कलाम ये
से बात कहा कि हमारे गाँव वालों के पैसे आ गए हैं, मेहरबानी करके इनको लौटा दीजिए। बहुत ठोक अल्लाह करना देखिए, 2 हफ्ते के बाद पैसे वापस आ गए। वो तो बाद 20 आदमी थे, वो तो सारा गांव आ गया, ढोल बजाते बजाते, मंगत राम जी जिंदाबाद, मंगत राम जी जिंदाबाद। कहने लगे जनाब शुक्रिया, वो पैसे वापस आ गए। अच्छा अभी वापस सेक्रेटरी कौन लाओ, कौन मिलाओ? मिसेज भुट्टो से बात करूं। जनाब मिसेज भुट्टो कौन? जनाब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, सारा गांव आया, फोन ऐसे रखा तो मारो नारा, मिसेज भुट्टो जिंदाबाद। जनाब हमने ऐसे जोरों से नारे मारेंगे, पूछिएगा। तो फिर जनाब बड़ा आपका शुक्रिया, ये वो है, ये थे मंगत साहब। सोच रखे थे कि गांव वालों को कैसे कुछ रख सकते, ताकि प्रभु ने किया, मगर दिल देखे उसका। तो लोगों को नाराजगी से नहीं निकाला कि जाओ तुम्हारी बात पैसों के साथ। आज तो जनाब अगर इंसान आता दरवाजे में मैं नहीं जानता कि कल इसी ने बेचारे ने वोट किया, इसी ने उसके लिए वो सब काम छूट जाता। मगर जब कुर्सी में बैठ जाते हैं हम इंसान को भूल जाते। याद रखिए, ये कुर्सी जो है ये भगवान देता है, और भगवान देता है तो उसके, मैं ये बार बार ये कहता हूं, न भगवान मंदिर में है न खुदा मस्जिद में है। अगर आप भगवान और खुदा को ढूंढना चाहते हैं वो आपके दिल में। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी है। उसको वहां पैदा करो, वहां जमा करो। जिस दिन तुम ये जमा कर लोगे, तुम कभी किसी इंसान में फर्क नहीं देखो, ये किस धर्म से है, किस कौन सा है, क्या है, किस रंग का, कौन सी जबान बोलता है। और मुझे आपसे कहना पड़ेगा, मुझे सख्त अफसोस कि आप डोगरी नहीं बोलते। आपकी भाषा डोगरी है, याद रखिएगा, आपकी पहचान डोगरी है। अगर आप डोगरी छोड़ गए, अंग्रेजी, जैसे अंग्रेजी हमारी मातृ जबान, हमारी जबान डोगरी है, उसको उठाइए, वो आपकी पहचान है। उसको भूल गए, उसको बढ़ाना जरूरी है, हमें इसकी तरफ चलना चाहिए। बाकी मैं आपसे यकीन दिलाता हूं, ये गठबंधन जो है मामूली नहीं है, ये भारत को बदलाने के लिए आया, भारत की नीति को बदलाने के लिए आया, भारत की ये जो दुश्मनी एक दूसरे के साथ हो गई है इसको बदलाने आया। ये इंसानियत को वापस ला गया, हमें इंसान बनाने के लिए आया कि हम एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की मुश्किलें दूर करें। ये हमारा काम है। हम आए अपने, हमें वोट नहीं, अगर क्या आपकी तबाही मैंने देखी, क्या स्मार्ट सिटी। मैं जनाब यहाँ आया, अंडू साहब के घर में खाना खाने का, वहां जब पहुंचा तो दिवाली के दिन थे, क्या रोशनी थी दुकानों में। जब वहां से वापस आया तो रोशनी सारी गुल हो गई थी। एक लाजू मैंने सरकारी म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से नहीं देखा जो चल रहा, और खटे स्मार्ट सिटी। ₹1,000 निकाले होंगे आपके स्मार्ट सिटी। रोड छोटी हो रही, फुटपाथ बड़ा, और कोई आपके से आवाज उठाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। आपका दरबार हट गया। दरबार किसने महाराष्ट्र मिला है? ये 2 हिस्सों के लोग मिल सके, इनमें जो एक उल्फत पैदा हो, एक दोस्ती पैदा हो, एक हमदर्दी पैदा हो एक दूसरे की। ये सिर्फ तिजारत के लिए नहीं था, हुकूमत चलाने के लिए नहीं था, ये था कि हम लोग एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के दिल को समझ सके और एक दूसरे के दुख दर्द को दूर करें। घरे में आके आपके दरबार को खत्म करें। क्यों? क्योंकि नफरत पैदा हो, हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो। अगर आपने इस नफरत को दूर करना है तो अपने दिल को साफ कीजिए। पैदा करने वाले भगवान अल्लाह। अगर मैं नेहरू के घर में पैदा होता, मैं कश्मीरी पंडित हूं, और अगर इंदिरा गांधी मेरे बाप के घर में पैदा होती, वो मुसलमान होते। संतान देने वाला वो है, इसको क्या देगा, कहां देगा, वो जानेगा।
फिर भी आप नफरत करें और फिर घमंड से कहें जाना सब में वही